नमस्कार दोस्तों कई बार तो ऐसा लगता है कि विवाद हमारी राष्ट्रीय हॉबी बने हुए हैं। कोई भी विषय आप कहीं भी छेड़ लीजिए, कहीं भी कोई भी किसी का किस्सा कहानी, किसी के बारे में कोई चर्चा, उसको हाथ लगाइए चर्चा को और उसके बाद साथ साथ ही विवाद खड़े हो जाएंगे। अब जो नया विवाद है ये भी तस्लीमा नसरीन को लेकर है। तस्लीमा नसरीन ने अब तक जितने विवाद भोगे हैं अपने लेखन के जीवन में, उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। आपको सबको मालूम है तस्लीमा नसरीन क्या है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दर्जनों उनके उपन्यास चर्चा का विषय बने हैं। बांग्लादेश की लेखिका हैं और वहाँ से बहिष्कृत हैं और देश निकाला मिला हुआ है और भारत में शरण लिए हुए हैं और लंबे अरसे से, लंबी अवधि से यहाँ पर ही उनका ठिकाना बना हुआ है। और तस्लीमा नसरीन इन दिनों में अस्वस्थ हैं, अस्पताल में भर्ती हैं और उनका एक सर्जिकल ऑपरेशन उनका एक ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन उनका ये कहना है कि ऑपरेशन जिस चीज़ का था उसको तो छेड़ा नहीं गया और मेरा ऑपरेशन दूसरी जगह कर दिया गया, जिसके कारण मैं अपंग की हालत में हो गई हूँ। मेरी मूवमेंट, मेरा चलना फिरना सारा कुछ रुका हुआ है, थमा हुआ है। अब इसी बात पे विवाद खड़े हो गए हैं। एक विवाद इस बात को लेकर है कि तस्लीमा नसरीन का जो कद है लेखन की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में, बहुत ऊंचा है। ऐसे ऊंचे कद वाले लेखक या लेखिका के साथ कोई भी चिकित्सक जो है वो ऐसी लापरवाही नहीं करेगा, जानबूझकर या असावधानी में ऐसी लापरवाही नहीं करेगा जिससे उनके अपंग होने का खतरा हो। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि डॉक्टर तस्लीमा नसरीन स्वयं भी डॉक्टर हैं। सिर्फ डॉक्टरेट उनकी साहित्य में नहीं है, उनकी डॉक्टरेट मेडिकल साइंसेस से भी जुड़ी हुई है। अब जिस लेखक की या जिस लेखिका की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा, एक मुख्य भाग वो चिकित्सा विज्ञान को समर्पित रहा है और वो अगर ऐसी बात कहती हैं तो बड़ी अजीब लगती है। ये नहीं हो सकता कि डॉक्टरों ने उनसे जो कागज़ हस्ताक्षरित होते हैं ऑपरेशन से पहले ना करवाए हो, ये संभव नहीं है। लेकिन उनका आरोप है, तो आरोप पे आगे विवाद आरंभ होने थे और विवाद उठाने वालों में बहुत सारे वो लोग भी हैं जो उनकी रचनाओं से, कृतियों से परेशान हैं। निश्चित रूप से एक अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं जो इस बात पे भी आपत्ति कर रहे हैं कि ये फिर झूठ बोल रही है, ये सच नहीं कह रही। और दूसरों का ये है कि उनको इतनी विवादास्पद ज़िंदगी बिताने के बाद तो कम से कम किसी नए विवाद से परहेज़ करना चाहिए। मित्रों, ये देख लीजिए हमारी एक क्या प्रवृत्ति बन गई है कि एक लेखिका अस्पताल में दाखिल है, मूवमेंट उसकी हो नहीं सकती, चलना फिरना उसका मुमकिन नहीं है और स्वाभाविक रूप से लिखना जो उसका मुख्य रूप से उसकी पहचान है, उसकी ज़िंदगी है, उस पर भी असर पड़ा होगा। पूरा विवरण अभी नहीं आया कि वो लिख भी पा रही हैं कि नहीं लिख पा रही, या इस सारी व्यथा कथा को भी वो बयान शब्दों में कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही, इस बात का भी कोई अभी तक पता नहीं चला, समय बताएगा। और ये तस्लीमा को भी मालूम है और उनके प्रशंसकों को भी मालूम है और उनके जो विवाद खड़ा करने वाले हैं, उनके विरोधी, उनको भी मालूम है कि कोई भी मेजर ऑपरेशन होता है तो उसके बाद तत्काल चलना फिरना मुमकिन नहीं होता। ये तो फीमर का ऑपरेशन है, तो फीमर का ऑपरेशन या ऐसी बोन का ऑपरेशन जो है वो काफ़ी लंबा समय उससे निपटने में, उसके मुक्त होने में भी लग जाता है। लेकिन वही बात आ गई कि विवाद हमारे जीवन का, हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा है और जब तक विवाद हम कोई जी ना लें या विवाद कोई पैदा ना कर लें, हम लोग आसानी से बैठने वाले नहीं हैं। शायद अनिद्रा का भी इससे कुछ ताल्लुक़ हो कि विवाद खड़ा किए बिना नींद भी नहीं आ सकती। शुक्रिया।